नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी वाली वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल पेज पर आ जाते हैं। तो हम इसके ऑफिशियल पेज पर जैसे ही ये ऑफिशियल पेज खुलता है तो इसके जो भी लेटेस्ट जॉब वाला ऑप्शन होता है तो उसमें यूपी स्टेट से निकलकर 3 तरह की पोस्ट निकल के आई है, जिनकी डेट ऑलरेडी पहले से ही चल रही थी। फिर भी क्या अब लास्ट डेट आने वाली है, इसलिए इस पेज को फिर से अपडेट किया गया है। तो चलिए हम बारी बारी से तीनों पोस्टों के बारे में थोड़ी संक्षिप्त में डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस पुलिस वर्कशॉप स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो इसमें देखते हैं कि हम ये यूपी स्टेट के रिगार्डिंग पोस्ट है। अब इसके हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी 2022 से ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। और इसके यदि हम फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये रखी गई है और वही एसटी एससी के लिए 400 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल 400 रुपये, यानी सभी के लिए इसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। इसमें सभी के लिए एक समान फीस रखी गई है। अब ये यूपी पुलिस रेडियो कैडर वर्कशॉप स्टाफ 2022 के लिए पोस्ट है। वहीं इसके एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें एज लिमिट रखी गई है आपकी 1 जुलाई 2022 तक आपकी 20 साल एज हो जानी चाहिए। वर्कशॉप इसकी टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो इसकी टोटल पोस्ट 120 के लगभग है। और वहीं इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको यानी मैट्रिक लेवल पास होना चाहिए। वहीं इसके साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस कंप्यूटर साइंस आईटी रेडियो एंड टेलीविज़न इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके हम कुछ इसमें फिजिकल भी होगा। तो फिजिकल के लिए हम इसकी मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो भी फिजिकल के लिए चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो यदि हाइट की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी और एसटी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वही एसटी के लिए 160। और चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 79 से 85 सेंटीमीटर के करीब चेस्ट चाहिए। और वही रनिंग की बात कर लेते हैं तो 4.8 किलोमीटर से 28 यानी कि 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है। अब सिलेक्शन वाइज जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है पोस्ट का डिवाइडेशन कर लेते हैं। जनरल के लिए 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 32 और एससी के लिए 24। वही एसटी के लिए टोटल पोस्ट 2 है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 120 है। ये थी कुछ यूपी वर्कशॉप की पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ जनरल डिटेल। अब वहीं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में डिटेल बता रहा हूँ। अगली पोस्ट आती है यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर। तो इसके फॉर्म 20 जनवरी से ऑलरेडी अप्लाई हो रहे हैं। और फीस की एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो वही इसकी एप्लीकेशन है लगभग सेम, मतलब इसमें सेम वो रखी गई है एज लिमिट एप्लीकेशन फॉर्म और कब तक आपकी 20 उम्र भी 20 रखी गई है। फिजिकल मेडिकल ये सब तो दे रखा है आपको वीडियो में दे रखा है। और भाई इसकी टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 936 पोस्ट है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपके पास 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल में। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि इसकी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो ये पोस्ट हेड ऑपरेटर मैकेनिक के लिए रखी गई है, जिनमें जनरल की 379, ईडब्ल्यूएस की 92 और ओबीसी के लिए 252, एससी के लिए 195 और एसटी के लिए 18। वही टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं 936 पोस्ट रखी गई है। अब तीसरे नंबर की पोस्ट आती है जो कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन 2022, यानी कि ये भी यूपी सर्किल से निकल कर आ रही है। सब इसमें थोड़ा चेंजेज है कि इसमें मिनिमम एज आपकी 18 की गई है और वही सब कुछ वैसे ही है। तो ये इसके लिए यदि हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपके पास 10+2 विथ फिजिकल एंड मैथमेटिक्स एंड कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए अब ये कैटेगरी वाइज इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है कि पोस्टों का असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट है ये तो जनरल के लिए 252 है, 552 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 137, ओबीसी के लिए 370, एससी के लिए 288 और एसटी के लिए 227। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं 1374 पोस्ट रखी गई है। ये थी कुछ
यूपी सर्किल से निकलने वाली तीनों प्रकार की पोस्ट थी। असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, वर्कशॉप स्टाफ। ये कुछ सामान्य जानकारी थी। आपको जानकारी कैसे लगी, और यदि कोई इस मतलब जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और मैं आपको एक जानकारी से बहुत ही अच्छे तरह से सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसलिए जो भी अपना फॉर्म भर भर रहा है वो सोच समझ कर भरे। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।